हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी 18 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपको हर रोज़ मैं वीडियो लेकर आता हूँ। करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें एग्जाम में हम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो बच्चों, करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हमारे सिलेक्शन होने में काफ़ी रुकावट बनी रहती है। तो बच्चों, इसीलिए मैंने आपको करंट अफेयर वीडियो बनाई है। मैं आपको पर डे करंट अफेयर वीडियो लेकर आता हूँ, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप में प्रश्न लेकर आता हूँ, जो कि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो बच्चों, आप अगर हमारे वीडियो पर नए आए हो, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचेंगे। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं आपको 17 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन दिए हैं आपको आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आईआईटी कानपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ऑप्शन दिए हैं आपको ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। तेलंगाना सरकार ने जो कि विद्यार्थियों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन को। ये रहा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता के लिए समर्पित किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको जयपुर, भोपाल, द्वारका या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वारका हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, पांचवें प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, आपको हमारे वीडियो में किसी प्रकार को शिकायत आती है या वीडियो में क्वालिटी से प्रकार से रिलेटेड को आपको कोई दिक्कत आती है, तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको 6.3%, 5.7%, 7.1%। तो बच्चों, इसका जो अनुमान लगाया है 2024 में, तो 6.3%। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए छठे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन बच्चों, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, कितने जो कि कलाकार थे, ऑप्शन दिए हैं आपको 84, 78, 42। तो बच्चों, जो हमारे कलाकार थे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं, वो है हमारे 84। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।
84 कलाकार थे हमारे। ठीक है बच्चों, ये आपको भूलना नहीं है। चलिए बच्चों 7वें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? ऑप्शन दी है आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 8वें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको एस के स्वामी, राहुल नवीन, रजनीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं, वो है हमारे एस के स्वामी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न। हाल ही में ICCR ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको राजस्थान, गुजरात या फिर बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 10वें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए जेवी साथी की शुरुआत की है? ऑप्शन दिए हैं आपको एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडियन बैंक या कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारी बुनियादी बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए जेबी साथी की शुरुआत की है, वो की है हमारी इंडियन बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब 11वें प्रश्न को देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको विकी कौशल, मधुर मंडारकर, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा नॉर्वे में डुओ अवार्ड सम्मानित किया गया है वो है हमारे मधुर मंडारकार। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? ऑप्शन दिए हैं आपको पंजाब को, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो बच्चों वो हमें देगा ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 वाला। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा। ठीक है बच्चों, उड़ीसा हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उड़ीसा का जो वो विश्व बैंक फंड देगा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों आने वाले एग्ज़ाम के तौर पर ये प्रश्न वेरी मोस्ट हैं बच्चों, इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लेना। ठीक है बच्चों, उन्हें बाद में आप पछताओगे। चलिए बच्चों 13वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं 14वें प्रश्न को। ये रहा
14वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, किस राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन दिए है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है बच्चों, कब किया है बच्चों, इसमें ऑप्शन आया तो बच्चों 17 सितंबर से किया है, यानी कि कल से है, 17 सितंबर है ना, सितंबर से शुभारंभ किया है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 2023 17 सितंबर 2023, ठीक है बच्चों, से शुभारंभ किया है। चलिए बच्चों 15वें प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज 18 सितंबर 2023 के हमारे करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न थे, वो यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों आपको हमारे ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है आपको। चलिए बच्चों अब कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।